हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मैं अभिषेक कुमार आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 7 हिंदी के रहीम के दोहे चैप्टर 11 से लिया गया है, जिसमें हम इस चैप्टर के जितनी भी रहीम दास जी की पंक्तियां बताई गई हैं उनके दोहे को समझेंगे भली भांति। तो क्या आप सभी रेडी हैं इसके लिए? सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं रहीम जी के बारे में। जो रहीम दास हैं वो रीतिकाल के कवि कहलाते हैं और ये अकबर के समय के कवि कहलाते हैं। तो आइए जानते हैं कि रहीम जी ने लोगों को ज्ञान देने के लिए बहुत सारी बातें कही थी। तो उनमें से कौन सी बातें यहाँ पे उन्होंने बताया है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कविता में कहा गया है, कही रहीम संपति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मित। अब इसका मतलब समझते हैं। पहली बात उन्होंने कही है, कही रहीम संपत्ति सगे। मतलब रहीम दास जी कहते हैं कि जिनके पास संपत्ति होती है, जिनके पास प्रॉपर्टी होती है, जिनके पास रुपए पैसे होते हैं, लोग उन्हीं के सगे बनने की कोशिश करते हैं और उन्हीं उन्हीं का अपनापन उनके लिए ही दिखाते हैं दोस्तों। जिन लोगों के पास रुपए पैसे या वे धनवान होते हैं, अब जो धनवान होंगे उनको वो बताएंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे कि जैसे वो उन्हीं के लिए ही जान तक दे सकते हैं अपना, है ना। तो अब यहां से आगे क्या कहा गया है, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसौटी जे कसे तेई सांचे में। इसी को इन्होंने कहा है कि वे जो हैं, जो भी लोग होते हैं ऐसा करके आडंबर रचते हैं कि वे जो है जिसके पास संपत्ति है उसे अपनापन दिखाते हैं। असली मित्र की पहचान यानी साचे मित्र, यानी असली मित्र की पहचान, सच्चे मित्र की पहचान तो तब होती है जब आप विपत्ति में आते हो, और उसी समय असली मित्र की कसौटी होती है जब आप संकट में आते हो, क्योंकि जो असली मित्र होता है संकट के समय भी साथ नहीं छोड़ता। आई थिंक आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले पेज पे। देखिए, अगला कविता है, जाले परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह। जाले परे जल जात बही मतलब जैसे ही जाल पड़ती है, किस पे? जल पे। जैसे ही जल पे पड़ती है, जल कहाँ चली जाती है? जात बही, जल बाहर निकल जाती है। जैसे ही मछली को पकड़ने के लिए जाल पानी पे फेंका जाता है, जल क्या होता है? बात बही, यानी बाहर निकल जात बही, जब बाहर चला जाता है। तजी मीनन को मोह, तजी मीनन को मोह, उसे जो है मछली से मोह नहीं होता, वो मछली को छोड़ देती है। जैसे ही जाल फेंका जाता है पानी पे मछली पकड़ने के लिए, जैसे कि एक मछली है मान लीजिए, और मछली को पकड़ने के लिए जैसे ही किसी ने जाल फेंका, तो उस वो जो पानी है वो मछली का साथ छोड़ देती है और वहां से वो बाहर चली जाती है। रहीम जी आगे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? रहीमन मछली नीर को, तौ न छाड़ती छो। रहीम जी कहते हैं, लेकिन जो मछली होती है नीर को यानी पानी को, पानी से उसका इतना लगाव होता है कि वो जो है जैसे ही पानी से अलग होती है, क्योंकि जाल में पकड़ा है उसको किसी ने, अब वो मछली को बाहर निकालेगी यानी पानी से वो अलग हो जाएगी। जैसे ही मछली पानी से अलग होती है दोस्तों, वैसे ही वो अपने मोह को नहीं छोड़ पाती और इसीलिए वो अपने प्राण को छोड़ देती है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, उसके बाद कहा गया है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार जो तरु होता है यानी कि पेड़ होता है, वह फल तो देता है लेकिन खुद उस फल को नहीं खाता। सरोवर पियत न पान, उसी प्रकार एक तालाब होता है और वो तालाब भी जिस प्रकार पानी तो देता है, जल को देता है, लेकिन उस पानी को नहीं पीता। पान यानी पानी और पियत यानी पीना। तो रहीम जी कहते हैं, जिस प्रकार पेड़ फल नहीं खाता है, जिस प्रकार तालाब पानी नहीं पीता है जबकि वो खुद उनके होते हैं, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। रहीम जी कहते हैं उसी प्रकार जो सच्चे मनुष्य होते हैं, जो सुजान मनुष्य होते हैं, वो क्या करते हैं? संपत्ति को संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं।
जो सच्चे मनुष्य होते हैं, सुजान मनुष्य होते हैं, सज्जन मनुष्य होते हैं, संपत्ति को इकट्ठा तो करते हैं लेकिन वो स्वयं पे उतना खर्च नहीं करते, बल्कि दूसरे के हित में, परकाज हित, दूसरे के काम के हित के लिए वो पूरा पैसा जो है वो खर्च कर देते हैं। एक बार फिर से हम समझेंगे। रहीम जी कहते हैं, जिस प्रकार पेड़ का फल होता है लेकिन वह फल नहीं खाता, जिस प्रकार तालाब का जल होता है लेकिन वह जल नहीं पीता, उसी प्रकार जो सुजान मनुष्य होते हैं, सज्जन मनुष्य होते हैं, संपत्ति संचित तो करते हैं लेकिन दूसरे के हित में खर्च कर देते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगली कविता पे दोस्तों। देखिए, अगली कविता कही गई है, थोथे बादर कुंवर के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पीछली पाछली बात। मतलब देखिए, थोथे बादर कुंवर के, थोथे मतलब बूढ़े, बादर मतलब बंदर, बादर मतलब बादल दोस्तों, बादर मतलब बादल, कुंवर के, कुंवर यानी एक मौसम होता है, ठीक है, हिंदी पंचांग के अनुसार एक मौसम होता है जिसमें बारिश से आने की पहले की घड़ी होती है, जून जुलाई के आसपास का समय। तो यहाँ पे देखिए, थोथे बादर, जिसको अश्विनी मौसम भी कहा जाता है, थोथे बादर कुंवर के, यानी कि जो एक दिखावा करने वाले जो बादल होते हैं, कुंवर के मौसम में आने वाले जो बादल होते हैं, हिंदी कैलेंडर के अनुसार कुंवर के महीने में जून जुलाई के मौसम में आने वाले जो बादल होते हैं, वो क्या होते हैं, जो रहीम गहरात, वो क्या करते हैं, वो आते हैं, गड़गड़ाते जरूर हैं लेकिन बारिश नहीं करते, है ना। मतलब कि वो दिखाते हैं कि हाँ मैं इतनी बारिश कराऊंगा, लेकिन वो केवल गड़गड़ा के रुक जाते हैं, वो बारिश नहीं कराते। धनी पुरुष निर्धन भय, उसी प्रकार जिस जैसे कि कोई धनी पुरुष होता है, कोई पैसे वाला मनुष्य है, वह अगर गरीब हो जाता है, निर्धन हो जाता है, करे पाछली बात, तब भी वह जो है अपनी पुरानी जो उसके रहीसी के टाइम की बातें थी, उन्हीं सब बातों को करता रहता है। एक बार फिर से हम देखेंगे इसको कि जिस प्रकार कोई बादल जो है कुंवर के मौसम में आता है, गरजता तो है लेकिन बरसता नहीं है, वो दिखाता है ऐसे कि मैं इतना बरस सकता हूँ, लेकिन वो याद करता है कि हाँ, कि मैं भी कभी बरसता था। उसी प्रकार एक धनी मनुष्य जो है, जब वह गरीब हो जाता है, तब वह पिछली बातों को याद करता है दोस्तों, और पिछली बातों को याद करके लोगों को बताता है। वह मौजूदा हालात को सुधारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, अब यहां से देखिए, अंतिम कविता है इसकी कि धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यो रहीम यह दे। यानी कि रहीमदास जी कहते हैं, जैसे जिस प्रकार की धरती होती है वैसे ही मनुष्य का शरीर होता है, त्यो रहीम यह दे। जिस प्रकार मनुष्य, जिस प्रकार धरती होती है, जिस प्रकार धरती की रीत होती है, जिस प्रकार धरती के नियम होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर होता है दोस्तों। शीत घाम और मेह, धरती कैसी करती है, कभी वो शीत को सहती है यानी ठंडी को सहती है, कभी वो मेह को सहती है, ओस को सहती है, कभी बारिश को सहती है, कभी धूप को सहती है, जैसी परे सो सही रहे। ठीक उसी प्रकार जैसा मौसम होता है वैसे अपने आप को धरती बना लेती है, वो सह लेती है। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी वैसे होता है, त्यो रहीम यह दे। मनुष्य का शरीर भी वैसे होता है, रहीम जी कहते हैं कि जैसे मौसम आता है वैसे वो अपने शरीर को एडजस्ट कर लेता है, यानी सामंजस्य बना लेता है। तो आई थिंक ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने क्लासमेट्स में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। जय हिंद दोस्तों।